गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी अभिभूत है और राजनीतिक विश्लेषकों को काट मार गया है, क्योंकि हमेशा से कहा गया है कि एग्जिट पोल पोल ही होता है, कभी सही नहीं होता। इस बार भी मोदी ने एग्जिट पोल राजनीतिक विश्लेषकों की ऐसी की तैसी कर दी और गुजरात की जनता ने बीजेपी और मोदी दोनों को गले से लगा लिया और इतना प्यार दिया कि इतिहास बन गया। रिजल्ट आपके सामने है और दुनिया भी देख रही है कि क्या हुआ है। ऐसे में कई तरह से काट छाट हो रही है और लिखा पढ़ा जा रहा है, तो आज हमने भी सोचा कि कुछ बातें आपको बताई जाएं। जी हाँ, बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत से पीएम मोदी कई राजनीतिक निशाने लगाकर अपने हित साध सकते हैं। जैसे बीजेपी को गुजरात की इस बड़ी जीत से राज्यसभा में काफी फायदा होने वाला है। बीजेपी पहली बार रिकॉर्ड बनाएगी जब 2026 तक गुजरात के सभी 11 राज्यसभा सदस्य पार्टी के होंगे। फिलहाल गुजरात से राज्यसभा में बीजेपी के 8 और कांग्रेस के 3 सदस्य हैं। अगले साल अगस्त में उच्च सदन में सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें 3 सीटों पर बीजेपी अपने सदस्य बनाएगी। जानकारों की माने तो बीजेपी अप्रैल 2024 में होने वाले चुनाव में 4 में से 2 अतिरिक्त सीटें हासिल करेगी और जून 2026 में होने वाले चुनावों में अन्य 4 सीटों में से एक और सीट हासिल करेगी, जिससे राज्य में इसकी कुल संख्या 11 हो जाएगी। बड़े राज्यों में इस तरह की उपलब्धि बेहद कम देखने को मिलती है, खासकर तब जब एक राज्य से एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो रहा हो। वहीं दूसरी ओर हिमाचल में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली हैं, उस हिसाब से पार्टी को अगले संसदीय चुनावों से पहले अप्रैल 2024 में राज्यसभा की 3 में से 1 सीट और 2 साल बाद दूसरी सीट मिल जाएगी। फिलहाल राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश के सभी 3 सदस्य बीजेपी से हैं। इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं, जो अप्रैल 2024 में रिटायर होंगे। राज्य की तीसरी सीट का भाग्य केवल अगली विधानसभा द्वारा तय किया जाएगा, क्योंकि 2028 में वहां सीट खाली होगी। राज्यसभा की संरचना अगले साल प्रभावी रूप से नहीं बदलेगी, जब सदस्यों के रिटायर होने की वजह से केवल 10 सीटें खाली हो जाएंगी। लेकिन अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव के आसपास इसमें बड़ा परिवर्तन होगा। तब राज्यसभा की 56 सीटों के लिए मतदान होगा। राज्यसभा का वर्तमान स्वरूप: राज्यसभा में 239 संसद सदस्य हैं। 245 सीटों के सदन में 6 खाली सीटें हैं। इनमें से जम्मू कश्मीर से 4 और 2 मनोनीत हैं। इस समय सदन में बीजेपी के 92 सांसद हैं, कांग्रेस के 31, टीएमसी के 13, डीएमके और आप के 10-10 सांसद हैं। तो आंकड़ों से आप समझ गए होंगे कि राज्यसभा में क्या स्थिति है और गुजरात की जीत से क्या होगा और इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा और क्यों कहा जा रहा है कि मोदी की मुराद पूरी होने वाली है। गुजरात जीत के कई मायने हैं और सभी अपने अपने स्तर से इसे देख रहे हैं, लेकिन सदन में काम करने के लिए बहुमत जरूरी है और ये काम गुजरातियों ने बखूबी किया है।